राम राम जी। राम राम साहब। कौन सो गाँव आपको? मारो गाँव चाड़वास। के लाग रहे है हमारे जिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। मारो नाम हनुमान साख है और मैं झाटी हूँ। रही बात है कि 100% आज की दुर्भावनापन जो कोई जहर फैला रहा वो युवाओं के समझ में आ गयो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नेतृत्व करने वालों कोई देवेंद्र दादरी झाड़ चाहिए। ये वास्ते चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता और मैं जिला स्तर को मैं 35 साल हूँ राजनीति के अनुभव और मैं सब बात करा जवा मिला तो बहुत बढ़िया वातावरण है और जाजड़ियो आप ही अच्छे वोटों जीते तो अच्छी वोटों जीतो भाई साहब। यो भाई साहब क्या कहना चाहो अब की बार जो है 400 पार को जो नारों लगा रहे हैं लोग बाग की कितनी सत्य मानो थे? बस 100% सत्य है। 400 पार ही होशी और देवेंद्र जाजड़ियो कम कम 3 लाख वोटों जी से। तो अपने क्षेत्र की बात करें पहले तो आप कौन सा गाँव था? हमारा गांव चाड़वास है। चाड़वास इस क्षेत्र का मैंने जिले की बात करा तो जिले का मैंने जी भारी जी दो समस्या देखने मिले, पानी और बिजली। देखो अब है नहीं जिले के मायने नहीं, देखो मोदी जीत्या बाद के मायने जो माने जिले के मायने पानी है नहीं टेमोटे मिले आज 10 वर्ष में इसी बात को नहीं पानी समस्या को नहीं। अब समस्या खत्म सी है। अरे अब और समदोष हो गया ना किसान आने भी पानी में से ज्यादा नाम है जो। तो एक चीज और जानो सो राम राम जी। राम राम। कौन सो गाँव आपनो? गाँव पड़िया रहो। के लाग रहे है मोदी कर रहे हैं प्रधान सॉरी अपने मुख्यमंत्री जी की जनसभा कर रहे हैं, इसमें फेर पड़ेगो? अब जरूर पड़ेगो। काफी हद तक चूरू जिले की सबसे बड़ी पंचायत पड़िया रहो है भी कमाए आज तक एक बाप बेटो 33 साल रह गया 1 रुपयो दियो है कि 1 रुपयो। अब योजना है तो मोदी जी की योजना। मैं जानना चाहूँ संसद का जगह कार्य के काल में जगह काम हवे के कुछ जगह पेंडिंग है के कुछ हुए की कौन करे वहां के तो उपाय को नहीं कमल का फूल ले रहा है। बीजेपी पार्टी जीते वो तो जीत रहे खुद कौन जीत मैं रहे हो? तो बीजेपी पार्टी जीत रही मोदी जिता रहा वो तो दिखाना पर बिचा पद राजो ना पहले के जाम जब तुझे दो शब्द हम पूछना चाहूँ टिकट कर रहे हो क्या कारण उसके? टिकट करने कारण है को बीजेपी का अंदरूनी घात करो अंदरूनी घात करो छो लोग पार्टी में काम कौन करो? पार्टी को काम चोर हो। काम चोर को पार्टी तो काम चोर हुआ जगह टिकट कदी गोंदे उपला ठंडा है बात। अब के लाग रहे है की लागड़ो है 4 लाख वोटों हारी। भाई साहब मैं निवेदन करूँ था मीडिया वासियों का टिकट काटी कौन गई है, टिकट बदली गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र है भी राहुल कसो कमजोर प्रतिद्वंदी कांग्रेस का विधायक जीता तो मोदी जी एक कौन काटी है चूरू की झुंझुनू काटी है गंगानगर काटी है 11 सीटा काटी है तो मैं बदली है टिकटा काटना को नहीं मतलब मान की बदल दी तो पार्टी से अगर रहता तो इको भविष्य हो नहीं तो भविष्य राहुल गांधी वाली तरह पप्पू की तरह कोई बन गई एक दूसरों पप्पू। तो मैं एक चीज युवा जगह की जनता बहुत समझदार है और हम सब ने ज्ञान है कि विकास जिलो बचावा यदि चूरू जिलो मरुस्थलीय घोषित हुई तो देवेंद्र दादरी जीते हुई जो 17 साल में कोई MP कर कौन से जो मैं युवाओं के लिए पूछना चाहूँ भाई साहब एक चीज मैं पूछ रहा हूँ अगर झाझड़ियो जीता तो युवाओं के लिए केस कुछ युवा के लिए खेल में कृषि देश के लिए कर रहे पानी की व्यवस्था लाल जी कर दी आगे और बढ़ा सी जानजीरिया जीत तो बढ़िया कृषि सो जानजीरियो जीते मैं तो जानजीरिया पक्ष में जानजीरिया जीता से जी जान जानजीरियो कम 3 लाख प्लस जानजीरियो जीत। देखो बात करो थे अगर कोई करे हो क्या बीजेपी की तो बीजेपी की पिछली कई सालों जो रह रहे हैं उसके बाद भी अगर कहीं काम नहीं होने कारण के तो अब समाज ने ले चले इन मुद्दों के समाज को करियो समाज की बात करा तो अब की बात दोनों देखो दोनों जाट है जाट दोनों है तो मैं तो पॉलिटिक्स सिविल के सागा कमल का फूल अभी सागा में माने कोई समाज में जातिवाद है कोई नहीं। बिल्कुल तो जातिवाद को जहर जो को है कह नहीं फैलाना चाहिए। युवा भाई साहब है मुझे भाई साहब है जानना चाहूँ भाई साहब जी की मोदी जी थोड़ा सा ना जो जनसभा मोदी जी मुख्यमंत्री जाल का जगह है फील्ड में उतर रहे हैं के लाग रहे हो अब की बार इस क्षेत्र में क्योंकि राजस्थान की एकमात्र यहाँ की सीट है जिसके मैंने सुर्खिया में बनी है अपनी चूरू कारण के साहब सुर्खिया में बनी को नहीं बना दी गई है कांग्रेसियों द्वारा इसको की कोनी फील्ड पर मोदी जी के लारे वोट है विकास के लारे वोट है और बेपड़सी और चूरू विधानसभा का जितना भी युवा बन मारू उम्मीद है चूरू लोकसभा जितना भी युवा मानो उम्मीद है देवेंद्र जी झाझड़िया स्पोर्ट्स के लिए हमारे लिए कुछ करेगा। बिल्कुल एक चीज और जानना जी साहब पीछे भी सांसद में भी युवा और बीजेपी रहे अरे साहब सांसद सब होते हैं लोकप्रियता होती है 544 सांसद बैठते हैं संसद में लेकिन वहाँ पे बोलने वाले 5-10 ही होते हैं। राहुल जी पीछे बैठे रहते थे साहब सक्रियता नहीं थी उनकी गाँव में नहीं जाते थे साहब विधानसभा के गाँव हमारी विधानसभा के मेरा गाँव कभी गए नहीं साहब वहाँ पे। एक चीज जानना जी साहब कि पीछे भी जो है राहुल जी ने बता रहे थे कि मेरे टिकट कटने से पहले मैंने बहुत सारे कार्य गिनाए उन्होंने। अरे साहब अब वो वहाँ मंच साझा करते हैं बीजेपी के जो काम है वो गिना रहे कांग्रेस का कभी नाम
ही नहीं रहे साहब। उनका कुछ विजन होना चाहिए ना। मंच से सर जातिवादी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपना विजन बताओ साहब, विकास के काम बताओ कि हम ये विकास करेंगे चूरू में। आज तक एक ही बताया तो बताओ आप। अगर आपको क्या लग रहा है आपकी बार कितने वोटों से चूरू जिला के अंदर कौन सी पार्टी निकल सकती है? देखो साहब, बीजेपी निकलेगी। बीजेपी कितना वोट आइडियो लगा को थे? 4 लाख साहब, लाख प्लस वोटों से बीजेपी जीतेगी। लाख प्लस से। तो जानना चाहूँ कि युवा के लिए देखो आप क्षेत्र का मैंने 2-3 समस्या बड़ी है, जैसे पानी मान लो, बिजली मान लो, किसानों के लिए 2-3 चीज़ें मुख्य हुआ है। अब एक बात तो सीधी सादी है कि झाझड़िया जी आया तो सब बड़ी बात है साहब, युवाओं को सोचेगा, खेल के प्रति सोचेगा। आज चूरू जिला का खिलाड़ी है, बाहर बहुत कम जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जाओ और जाओ, हर जगह के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ के नहीं जा रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि वो स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ाएंगे। और रही बात किसानों के लिए, तो ये ERCP समझौता, यमुना समझौता हुआ है, उससे यहाँ के किसानों को पानी मिलेगा साहब। भाई साहब एक चीज़ और जानना थारो सू कि झाझड़िया जी का है राजनीति क्षेत्र के मायने फर्स्ट कदम है, तो क्या लगा किया लोग विश्वास कर सके? साहब झाझड़िया साहब है कोई राजनीति देख केंद्र सरकार बना टिकट कौन दी, बाकी खुद की काबिलियत के हिसाब टिकट दी है। जका बिना अपाइज और ये तो कुछ देश को नाम सगले दुनिया में करियो है। वे लोकसभा क्षेत्र को भी सोच सी हित कर सी खातरी टिकट दी है। आज जाति को टारगेट ले एक आदमी विशेष नेता ने टारगेट करे और चुनाव राहुल जी लड़ रहे हैं तो वह गलत है। आज तक जकी पार्टी बान ने 13-14 बार बांग परिवार ने सिंबल दे दियो, भी पार्टी ने आज एक बार टिकट काट दी, काटता नहीं बिन बुरी बताने लग गया। आज वो 1 महीने पहले तक बार माई बाप ही पार्टी ये तो आदमी स्वार्थ नहीं होना। भाई साहब थारो से एक जानना चाहूँ कौन सो के नाम है और कौन सो गांव है? मेरा नाम भगवान दास स्वामी है, गांव जेगणिया बिदावतान है, रतनगढ़ तहसील का हूं। तो जानना चाहूँ कि अगर टिकट राहुल जी ने देड़ी होती तो विकास होता या नहीं होता? बहुत बड़ा लॉस होता है यदि राहुल जी कसवान टिकट मिलती ना तो कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते ही। तो थारो कहना मतलब है झाझड़िया ने जो फैसला लिया वो सही है? बहुत बढ़िया फैसला है। मैं तो इसका कुछ लोगों को कहना है कि अने डर है हार को, बीजेपी ने जड़ा मोदी जी ने मुख्यमंत्री ने बुला रहे हैं जनसभा करा रहे हैं। वो तो उनका मतलब खुद का कर्तव्य है आज अपने कैंडिडेट। दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी है वो किसी से डरने वाला बंदा तो है नहीं, वो या इंडिया से क्या डरेंगे, वो तो विदेशी नहीं डरते। दूसरी बात नहीं है इनका कोई डर भय नहीं है। यहाँ के वोटर बीजेपी के एकदम ठोक बजा के देते हैं वोट। मेरा गाँव रतनगढ़ विधानसभा में प्रश्न गाँव है और मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ साहब, ये 10 साल से विधायक एक बार भी हमारे गांव में नहीं है, वो लोकसभा में नहीं है क्या सब? गांव में सक्रियता नहीं है सब उन लोगों की। ओनली राजगढ़ और तारानगर साइड ध्यान देते हैं क्योंकि उनको वहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए वहाँ पे ध्यान दे रहे। एक साहब मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब चुनाव हारे तो लोगों ने आरोप लगाया कि राहुल जी कसवा ने वहाँ पे दगाबाजी करी। तो ठीक है, उस टाइम वो आरोप गलत था, लेकिन जैसे ही राहुल जी कसवा की टिकट कटी वो दूसरे दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। इसका मतलब तो ये होता है कि कांग्रेस में पहले से वो अंदरूनी सक्रिय थे सर, प्री प्लानिंग थी उनकी। उससे ये साबित होता है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ बीजेपी की सीटें थी वहाँ से उन्होंने भितरघात किया है पार्टी के साथ। एक बड़ी सवाल पर मैं थारा से पूछना चाहूँ कि जी मान लियो कह रहे जी मान लियो पीछे जो विधानसभा का चुनाव हो बी कमाने उसका कोई सक्रिय कौन रहे राहुल जी, तो टिकट कटने कारण के राजेंद्र राठौड़ को हाथ है या फिर नहीं? राजेंद्र राठौड़ का कोई हाथ नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने तो आज तक इनका सहयोग किया है। मतलब 168 वोटों से राम सिंह जी कसवा चुनाव जीते थे। उस टाइम में सामने जय सिंह थे, वो भी राजपूत थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कभी दगा नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा ही बड़ा भाई राम सिंह कसवा को माना और इसको बेटा बोल करके हम लोगों के सामने आए थे वो कि ये मेरा भतीजा है, इसको आप वोट दो। और मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब कौन सा गाँव थारो? बरपाल सर है। बरपाल सर के कुछ पिछले दिनों में विकास देखने मिले और के लागू करे आओ जीते तो विकास उसका वो जीते हूँ विकास हो कौन जीते? राहुल जी कसवा नहीं झाझड़िया झाझड़िया के कुछ कमियां रहेगी पिछली टाइम के मैंने जो थे चारे होकर झाझड़िया जीते? जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो भी 10 साल में काम हुई ऐसा बीजेपी सरकार के मायने। वो बीजेपी सरकार मैंने विकास मतलब वो नहीं, राष्ट्र मजबूत चीज है। तो कहना मतलब भाई साहब ने राष्ट्र मजबूत चीज है, राष्ट्र मजबूत चीज है कि विकास चीज है? विकास चाहिए, राष्ट्र मजबूत चाहिए, दोनों चीज है। तो अब की बार के लाग रहे हैं जहाँ भी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा 12 का सवाल लेना चाहूँ कि लोग कह रहे हैं कि 400 पार के लाग रहे हैं जबकि कांग्रेस तो पक्की बीजेपी आएगी 400 पार। अब साहब बार दवाई के साथ आएगी। तो और भी बार बार कांग्रेस वाला कह रहे हैं कि एक मोदी जी आ रहे हैं,
अटे भजन लाल जी आ रहे लेकिन आंगन नेतो ही को नहीं प्रचार आरो करे गुणे आंगन एक डोटास राजी है बे सिर्फ आर मंच पर ठुमका लगा सके ठुमकाओं कोई विकास होवे न कोई काम होवे या बे कोई जा कने नाथी को बाड़ो बना रहे वापिस कर्मचारी निकाल सके मांगन स्टार प्रचार है कि यार प्रचार करने वालों नेतो ही को नहीं बे भेजी कि ग्राउंड में एक दिन कमेंट और दिलो मतलब ये हिसाब है कि मतलब राहुल जी कसवा है ना नहीं तो मैं जानता ने मान दो राजेंद्र राठौड़ ही बताया कि मतलब ओ मारो भतीजो है इन चुनाव प्रचार में ले रहे हूँ इन ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताणु है तो मैं लोग बन 3 लाख प्लस वोटों 3 लाख प्लस यो है यो भाई साहब एक मिनट थोड़ा सा ना हो युवा के लिए कुछ जो है कैंडिडेट अगर जीत के आओ तो युवा के लिए कुछ सोच सके देवेंद्र झाझड़िया और दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र झाझड़िया तो थारो तो युवा के लिए कि कुछ जो है कुछ कैंडिडेट जो है युवा के लिए कुछ सोच सके भाजपा देवेंद्र झाझड़िया तो भारी मतों से चुनाव जीतेगा। पिछले सालों में तो भाजपा सरकार रही अठा अपने विधान सॉरी सांसद रेड़ा के कौन सो काम पलता बताओ काम उसने भी किया है गांव कौन सो थारो बिना देसर बिना दस के माने पिछले के कुछ जो है विकास हुए और आगे थान लाग रही है वो कैंडिडेट अगर जीत के आवे तो हमारा गांव को हमारा क्षेत्र को विकास उसके भाजपा का नाम ही विकास है भाजपा कैंडिडेट है विकास करवाएगा।